गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर आज से हर्षित नहीं आएगा। क्यों? सर उसने बोला कि ना मेरे से नहीं हो पाता है इतनी ज्यादा क्लासेस, स्कूल की भी क्लासेस, फिर होमवर्क अलग, उन सब के नोट्स अलग। तो प्लीज तू सर को कह सकता है कि सर अब से मैं नहीं आऊंगा क्लासेस में। अच्छा, वो आएगा ही नहीं अब से? हाँ सर, अब से नहीं आएगा वो। तो फिजिक्स की भी आएगा नहीं आएगा? नहीं सर, फिजिक्स में आ जाएगा, लेकिन उसने बोला कि अभी मैथ्स की तो इतनी ज्यादा हो जाएगी, फिर मेरे से होगा लग नहीं पाएगा। तो मुझसे ही कांटेक्ट कर लेता वो, इस बारे में क्या प्रॉब्लम है। उसने मुझसे तो बताया, मुझे तो बताया ही नहीं उसने। सर मेरे को भी अभी बस दिन में ही फोन आया था सर उसका। अच्छा, चलो देखते हैं इनसे आती नहीं आती, ये तो अपन स्टार्ट करेंगे तो। यस सर। हम्म, सर वो बोल रहा था कि उसको बहुत मतलब वो सर वो कराटे वराटे भी जाता है ना सर। उसको अच्छा वो बोलता है कि थका लग जाते हैं, तो इससे इतना ज्यादा मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मैं ये क्लास तो ड्रॉप कर रहा हूँ। अच्छा। अभी स्टार्ट करते हैं बेटा, बस है ना। यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। जन्म में बताओ, चलो आपने वो यस सर। जो शीट थी वो सॉल्व कर ली क्या? सर हाँ सर। सर 15 तक कर ली, बस 16 17 में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई सर। अच्छा पूछो। हाँ चलो, मैं तो आप पहले एक बार आंसर चेक कर लो, मैं आंसर बोलते जाता यस। हूँ। ठीक है, चलो तो यस बताओ मतलब कहाँ से चेक करना है आंसर्स आपको? सर, मेरे को करना है 9th से। नाइन्थ से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 था, टेन थीटा इक्वल टू 5/6। अच्छा ठीक है, तो इसका आंसर आएगा टेन थीटा 5/6 है। ठीक है, वन। नहीं इसमें आपसे पूछा है थीटा प्लस 45 की वैल्यू, तो वो अपने इसमें पूछा है थीटा प्लस 45 फाइव। डिग्री, टेन हाँ 45 डिग्री, 10 45। ठीक है, सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना,
इफ कॉस ए प्लस साइन ए, ये तो मैंने क्लास में कराया था 10th वाला तो, ठीक है हाँ सर, ये तो आ गया। है हाँ, ना। और 11th वाला, 11th वाले का आंसर 2। 2 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सर 12th। ये है सर, बस सारे सही, सारे समझ में आ गए बस। हाँ 16 17 में, और सारे तो सही है मेरे। ठीक है, अभी एक बार आंसर चेक कर लो, है ना। इसके बाद जो आपका 12th क्वेश्चन है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इसकी बेटा कितनी आ रही है वैल्यू 12th की? √3/2। ठीक है, √3/2 आएगा। इसके बाद 13 है, ए बी सी इज अ राइट एंगल राइट ट्रायंगल, वैल्यू ऑफ 10b मल्टीप्लाई 10c, तो कितनी आ रही है बेटा इसकी वैल्यू? 1 आएगी क्या? 1 आ रही है, यस सर, हाँ सर। ठीक है। फिर है 10a प्लस बी इक्वल टू √3, और साइन ए है 1/2, देन द वैल्यू ऑफ b, ये कितना है? 15 डिग्री सर। सही है, 15। सही है, 15 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, इफ साइन ए इक्वल टू कॉस बी देन a प्लस, 90 डिग्री। ठीक है 90 आएगा। इसके बाद है साइन थीटा 3/5, देन द वैल्यू ऑफ दिस, ये कितना आ रहा है? सर इसमें थोड़ा सा मेरे को गलत लग रहा है, लेकिन ये भी सही हो सकता है सर। मारो, -17/61। हाँ सही है ना, सही है, यही आएगा, सही है। 17 में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। अच्छा एक मिनट, देखते हैं 17। 17 क्या है? सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस sec 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा इन द लीस्ट एक्सपोनेंट। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्या करो, इसमें तो बहुत इजी है, देखो सर sec, ऐसे स्क्वायर हो जाएगा कि जैसे सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर देखो थीटा का स्क्वायर। देखो हाँ ऐसे करना है। अपने पास है sec 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा, ये है sec 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको ऐसे लिख लो, वही sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख ले, ठीक है। अब यस बस सर। क्या करो, वही अप्लाई कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। यस यस सर। बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है क्या? हम जानते हैं 1 प्लस यस सर। tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर, और ये आपका आ गया एज इट इज sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर ही क्या आ गया? इसका आंसर आ गया sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आंसर आ गया। ओके सर। बस इस तरह सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, डन। यस सर। तो इसके आगे सॉल्व किए क्या, और शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर नहीं टाइप? सर, इसके आगे तो नहीं करे सर, इसके बाद तो मैं नोट्स बनाने लग गया था। तो बेटा आप कब सॉल्व करोगे? आज सॉल्व हो जाएगा क्या? सर कोई चांस ही नहीं दिखता सर। तो शॉर्ट टिल आंसर टाइप, संडे तक। तो शॉर्ट आंसर टाइप तो कर सकते हो, एक एक करके करो, क्योंकि बेटा फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करो, क्योंकि ये आप कंप्लीट कर लो तो। सर वो मैं करके आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा सर उसकी। तो कब तक करोगे बताओ, क्योंकि मुझे नहीं आएगा तो मैं फिर ये सर क्वेश्चन डिस्कस करने पड़ेंगे ना, फिर नहीं आएंगे तो। सर आ जाएंगे ना तो सर, मम्मा बैठी हुई, उनसे पूछूंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इसको आप सॉल्व तो करो, कब तक करोगे मुझे डे बताओ आपके पास। संडे सर, संडे। संडे तो क्या, संडे सर। आज तो मंडे ही है, पूरा वीक टाइम थोड़ा लगेगा इसको सॉल्व करने में, ठीक है ऐसा। सर थर्सडे तक। नहीं, थर्सडे। थर्सडे क्या, आज मंडे है ना, तो वेडनेसडे तक कंप्लीट कर लो, ठीक है, ओके सर। ठीक है, दोनों कंप्लीट कर लो, क्योंकि हाँ तो सर ठीक है, क्योंकि फिर हम ओके सर। नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे ना फिर, ठीक है। सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चालू करेंगे? अभी देखते हैं, पहले आप ये कंप्लीट करो, मैं आपको कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ अभी, ठीक है ना, ये आप कंप्लीट करना, यस। ठीक है, वेडनेसडे तक, ओके। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसके सारे नीचे के जितने भी हैं, लॉन्ग टाइप आंसर, हाँ शॉर्ट टाइप सारे आंसर। सारे सारे करने हैं, ठीक है, ठीक है बेटा, यस। सारे करना। यस सर। चलो आगे देखते हैं, तो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन देखो, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और हम करते हैं, हमने लास्ट क्लास तक पूरे क्वेश्चंस कर लिए थे। मुझे बताना लास्ट क्लास में बेटा हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, थोड़ा बताना मुझे। सर सर लास्ट क्वेश्चन तो मेरे पास अभी लिखा हुआ नहीं है सर। एक क्वेश्चन देखो, एक मिनट, ये था शायद एक्स, ठीक है, हाँ ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। यस सर। मैं पहले एक फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, तो उस फिगर के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। ये एनएसटीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, देखना। लगता है शायद इंशा भी क्लासेस में नहीं आ रही, ज्वाइन ही नहीं किया आज क्लासेस में। यस सर। चलो देखो, अपने पास एक फिगर दिया है, मैं यहाँ पर फिगर ड्रॉ करता हूँ पहले। देखो फिगर है मेरे पास, ये फिगर ड्रॉ करना।
ये दिया हुआ है, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन है, ये यहाँ पर ये ज्वाइन हो रहा है इससे, ठीक है, ये हो रहा है, और ये आपका 90 पर है, इसमें है क्यू आर एस, ठीक है, ये आपका पी दे रखा है, इसमें ये टी है, इसमें दिया हुआ है, ये आपका 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है आर एस, और ये आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब जरा क्वेश्चन लिखना बेटा, ये फिगर ड्रॉ करो और जरा क्वेश्चन लिखो। यस सर, 1 मिनट सर। डन सर। चलो क्वेश्चन लिखो जरा इसमें। इन द डायग्राम, इन द डायग्राम, इन द डायग्राम पीटीआर, पीटीआर जो ये स्ट्रेट लाइन है, पीटीआर, इन द डायग्राम पीटीआर एंड क्यूआरएस, पीटीआर एंड क्यूआरएस, PTR and QRS, QRS, PTR and QRS are straight lines, are straight lines, PTR and QRS are straight lines, full stop, given that, given that, given that ये आपको दिया हुआ है, अच्छा इसमें फिगर में आप ये नोट करना, ये आपको दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है x डिग्री, तो इसमें दिया हुआ है गिवन दैट tan x डिग्री इक्वल टू, tan x डिग्री इक्वल टू 4/3, tan x डिग्री इक्वल टू 4/3 एंड जो t है आपका, t क्या है, t इज द मिड पॉइंट, t इज द मिड पॉइंट ऑफ rp and t is the midpoint of rp। तो इसमें उसने आपसे पूछा है कैलकुलेट, कैलकुलेट, क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ pq इन सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ pq इन सेंटीमीटर, ये करना है आपको, pq की लेंथ फाइंड करनी है सेंटीमीटर में, ठीक है। देखो कैसे करेंगे सॉल्व, आपको देखो आपको दिया हुआ है tan x डिग्री कितना 4/3 दिया हुआ है, दिया है बेटा, देखो तो ये बात हो रही है, ये है आपका x डिग्री, ये आपका 90 पर है, तो इसमें हम रेशियो अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस और ये हो जाएगा बेस, यस सर होगा, ठीक है। तो मैं यही अप्लाई करता हूँ, tan x डिग्री कितना दिया है मुझे, मुझे 4/3 दिया हुआ है, ठीक है, और हम जानते हैं tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा PR डिवाइड SR, होगा बेटा, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ठीक है। तो अपने पास कितना आ गया 4/3 इक्वल टू TR, SR कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो यहाँ से TR कितना मिल गया मुझे TR मिल गया 4 सेंटीमीटर, समझ में आ गया, TR आ गया यस सर 4 सेंटीमीटर, ठीक है, TR तो आ गया 4, आपको बोल रखा है T इज द मिड पॉइंट ऑफ PR, मतलब जितनी लेंथ ये होगी उतनी लेंथ ये होगी, मतलब TR और PT सेम ही होंगे, तो यदि मुझे निकालना चाहूं मैं PR, तो PR क्या कर दूं, ट्वाइस ऑफ TR कर दूं, आया समझ में, क्योंकि बेटा T आपका क्या सर, है, मतलब जो TR है वो PR, PT, मतलब जो T PT सर और मतलब TR जो, सेम ही होगा ना, क्योंकि T आपका हाँ मिड सर पॉइंट है, PT और T, यस ठीक है, सर तो T आपका मिड पॉइंट दे रखा है, तो ये आपका आ गया 4, तो पूरा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है, तो 2 यस सर × 4 कितना, ये आपका आ गया 8 सेंटीमीटर, तो ये आपको पूरा मिल गया 8 सेंटीमीटर, ओके बेटा, मिल गया 8 सेंटीमीटर, ये आपको पता यस है सर 6 सेंटीमीटर, तो अब बताओ मैं PQ कैसे फाइंड कर सकता हूं, बताओ जरा। सर 1 मिनट सर, PQ हाँ सर अपन को अब अपन को बेस पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे ना सर। बस सही है, ऐसे ही करना है, तो अब क्या करते हैं अपन, इन ट्रायंगल PQR अपन अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होता है PQ स्क्वायर इक्वल टू 10 सर 10 बस PQ बस 10, बस ये आ जाएगा आंसर, तो कितना 64 + 36 कितना आ गया 100, तो यहाँ से आपका आ गया PQ कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में पूछा था आपसे,
ये इसका आंसर आ गया समझ में? सर ये तो सर ये तो इजी था। हाँ देखो ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका, ये क्वेश्चन एनएसटीएससी में आया है, ठीक है, 2009 में आया है, ठीक है, तो इसको नोट कर लो बेटा, आगे बढ़ते हैं। डन सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास एक और क्वेश्चन है, देखना। हो गया बेटा ये? नेक्स्ट देखो, यस सर। इफ क्वेश्चन में दिया हुआ है, अपना एक चैप्टर देखो कल तक हो जाएगा, फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट Yes. करेंगे। क्वेश्चन देखो तो कौन सा चालू करेंगे? नेक्स्ट देखना वो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मैंने सिलेबस डाल रखा है। अच्छा इंशा भी आ गई है क्लास में। हाँ इंशा बेटा थोड़ा लेट हो गए थे। Yes, sir. I was not at home. अच्छा 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 ठीक है बेटा, आप देखो मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया बस अभी सॉल्व। ये क्वेश्चन में क्या था, आपको इतना दिया हुआ था, मुझे 10x कितना 4/3 दिया हुआ है, मुझे ये दिया हुआ है 10x कितना 4/3 दिया हुआ था, ठीक है। इसमें और क्या बोल रखा है, और बोल रखा है आपसे क्या, आपको दिया हुआ है t इज द मिड पॉइंट ऑफ pr, आपको t दिया हुआ है pr का मिड पॉइंट। तो बेटा इस केस में क्या होगा, pt इक्वल टू tr होगा क्या, क्योंकि आपका t क्या है, मिड पॉइंट है, pt इक्वल टू होगा tr। क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ pq, आपको ये pq फाइंड करना था। तो हमने किया क्या, मैंने इस ट्रायंगल के अंदर मैंने अप्लाई कर दिया 10x डिग्री, 10x आपको 4/3 दिया हुआ है। अब बेटा ये x के लिए ये होगा परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस, तो क्या हो जाएगा p/b मतलब tr/sr। अप्लाई कर दिया बेटा, आपको sr दिया हुआ है 3, मैंने पुट किया, आपको मिल गया tr कितना 4 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया, आपको मिल गया tr। तो बेटा pr कैसे आ जाएगा, t आपका मिड पॉइंट है, तो क्या कर दूं मैं, ट्वाइस ऑफ tr कर दूं, आ गया pr 8 सेंटीमीटर। आपको pr मिल गया, rq पता है, तो आप क्या कर सकते हो, इस ट्रायंगल में अप्लाई कर दो पाइथागोरस थ्योरम, तो आपका pq कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। समझ में आया बेटा, ये क्वेश्चन मैंने अभी कराया है, ठीक है, आया समझ में, ठीक है ना। तो हमने ये क्वेश्चन किया है बस अभी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोनों लिखो बेटा, इफ आपको दिया हुआ है cos थीटा प्लस साइन थीटा, कितना दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है, cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, √2 cos थीटा ये आपको दिया हुआ है, देन cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू, इसकी वैल्यू पूछी है, इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन दिया हुआ है √2 tan थीटा, √2 tan थीटा, बी ऑप्शन दिया है √2 sin थीटा, ठीक है, सी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें √2 डिवाइड में है cos थीटा प्लस sin थीटा, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन भी देखो अच्छा क्वेश्चन है, देखना इसको। सर बी इज द आंसर। कैसा आया सर जैसे पहले में अपन देख सकते हैं cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू 2 है, तो सर अपन ऐसा कर सकते हैं तो सर sin थीटा जो है, हाँ। इसे मैंने तो ऐसे करा है सर, मैंने तो ये फ्लूक लगाया है ऐसे कि ये √2 है, इधर cos थीटा है, तो sin थीटा रख। आंसर तो आपने सही बोला है, बट बताओ कि किया कैसे आएगा, इसका आंसर यही आएगा, इसका आंसर आएगा बी आंसर, बट किया कैसे बताओ। सर तुक्का कह सकते हैं सर। तुक्का तो अपनी यहाँ देखो कैसे किया, देखो बहुत सिंपल सा तरीका है इसका, आपको दिया हुआ है, माइक म्यूट कर लो बेटा, cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, ये आपको दिया हुआ है। उसने आपसे पूछा है cos माइनस sin की वैल्यू, तो मैं करता क्या हूं, सबसे पहले मैंने स्टार्ट कैसे किया, मैंने किया स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये इसका फिक्स मेथड है, ठीक है। इसको ओपन करते हैं हम, तो क्या होगा बेटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा sin थीटा, ठीक है। इसको करें ओपन, √2 का स्क्वायर कितना आ गया 2, और ये आपका हो गया cos स्क्वायर थीटा। आया समझ में, ठीक है। क्या करो, इन दोनों टर्म को आप शिफ्ट कर दो RHS साइड में, ठीक है बेटा। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, देखो यहां तो बच जाएगा 2 cos थीटा sin थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा। आया समझ में इतना, ठीक है। तो सॉल्व कर दें इसको, तो यहां से आ जाएगा 2 cos थीटा sin थीटा, ये आ जाएगा आपके पास cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया, ठीक है। अब क्या करो बेटा, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या अप्लाई कर दूं, a माइनस बी a प्लस बी, तो देखो यहां से क्या आ जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 2
cos सर थीटा। आपने लास्ट स्टेप 1 मिनट क्या करी सर, 1 मिनट रिपीट कर दीजिए। देखो बेटा, मैंने इन दोनों टर्म को शिफ्ट किया है राइट हैंड साइड में, तो ये प्लस का माइनस का हो गया यस सर, और ये प्लस का माइनस का हो गया, ठीक है। फिर देखो यस ये क्या बचेगा, 2 cos का, कितना बचेगा, cos का बचेगा बेटा। सिंपल मैंने यहाँ पर क्या किया, माइनस किया है दोनों टर्म को, माइनस कर, ये बच जाएगा और ये आ हाँ गया सर, यस सर। ठीक है। अब मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा और मल्टीप्लाई में आ जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा। समझ में आया ये स्टेप, ठीक है। देखो आपको ये दिया हुआ है, मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे ये दिया हुआ है √2 cos थीटा के इक्वल, तो पुट कर दो बेटा cos प्लस साइन, तो देखो 2 cos थीटा साइन थीटा, ये तो आपको निकाल रही है cos माइनस साइन, देखो ये तो आपसे पूछा ही है, इसको लिख दूं एज इट इज cos थीटा माइनस साइन थीटा, और cos प्लस साइन आपको कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है √2 cos थीटा। ओके बेटा, आया इतना समझ में। अब अपन क्या करें, बस सिंपल क्या करना है आपको, cos से ये cos कैंसिल हो गया क्योंकि ये दोनों आपस में सेम टर्म्स है, क्या करो इस √2 को यहाँ पर शिफ्ट कर दो, 2 sin थीटा अपॉन √2 इक्वल टू क्या आ गया, cos थीटा माइनस sin थीटा, 2 अपॉन √2 है, यदि मैं इसको रेशनलाइज करता हूं बेटा तो क्या होगा, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, कितना सर ये आएगा, आपका √2 cos थीटा कैसा आया? अच्छा सर, इसकी वैल्यू दे रखी है ये दे रखी है आपको वैल्यू, ठीक है। √2 कितना हो गया, 2 हो गया, कैंसिल किया तो कितना बचेगा आपके पास, √2 sin थीटा बचेगा बेटा, किसके इक्वल, cos थीटा माइनस sin थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, √2 sin थीटा आ गई बेटा, ये वैल्यू, ये इसकी वैल्यू आ गई। आया दोनों को समझ में। एक बार दोबारा देखो, हमने क्या क्या, आपको ये दिया हुआ है, मैंने कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको ओपन किया, ठीक है, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर प्लस 2 sin cos, ये आपका √2 का स्क्वायर 2 हो गया, cos स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। फिर मैंने इन दोनों टर्म को शिफ्ट कर दिया RHS साइड में, किया शिफ्ट, ये कितना बच गया, ये बच गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी, ओके। ये आपको दिया हुआ है √2 cos थीटा, पुट कर दिया, ये से कैंसिल हुआ, ठीक है, यहां से ये आ गया, ये इसको रेशनलाइज किया तो ये आ गया √2 sin थीटा। दोनों को समझ में आएगा बेटा, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो पहले। ये सर आ गया। आ गया बेटा, इनसे आपको समझ में आया कैसे किया, पूछ लो, कहीं कुछ पूछना हो बेटा तो। आ गया समझ में कैसे किया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लो बेटा, इसको नोट करो, डन सर, डन सर। ठीक है बेटा। कुछ पूछना है कि इनसे, आपको समझ में आ गया क्वेश्चन ये कैसे किया, देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखना, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है द ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, एक आपको एक्सप्रेशन दिया है बेटा, ये देखो एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में है sec थीटा माइनस 1 डिवाइड में है 1 प्लस sin थीटा, ठीक है, प्लस sec स्क्वायर थीटा, सेकेंड ब्रैकेट में है sin थीटा माइनस 1, sin थीटा माइनस 1 डिवाइड में है 1 प्लस sec थीटा, ठीक है। द ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, आपको ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसके आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, हैज द वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आपको दिया हुआ है -1 फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है 0, सी ऑप्शन दिया हुआ है 1 और डी ऑप्शन दिया है 2, ये है क्वेश्चन, ठीक है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं इसको स्टार्ट, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम, इसको सॉल्व करते हैं बस सिंपल, ठीक है। तो इसकी देखो, आप देख लो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, इसकी वैल्यू देखो चार ऑप्शन में क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब ये पूरा सॉल्व होगा और लास्ट तक इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो देखो हम देखते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखो आपके पास क्या है, cot स्क्वायर थीटा sec थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस sin थीटा, ठीक है, प्लस sec स्क्वायर थीटा, यहां पर है sin थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस sec थीटा, यही है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो भी आपको करना है क्या है, हर एक टर्म को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो बेटा कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, लिख दूं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेक मेरे पास क्या हो जाएगा
वन अपॉन कॉस थीटा माइनस वन, और ये आपका है पहले से साइन की फॉर्म में, ठीक है, इतना समझ में आ गया। सेक है, क्या लिख दूं, वन अपॉन कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ पर सर है, सेक को अपन 1/cos थीटा लिखा, हाँ तो सर वो ऊपर मतलब वो नीचे नहीं चल जाएगा सर, मतलब आपने जो लिखा तो नहीं हाँ, सर, मैं गलत बोल, सही है ना, सॉरी सर। ठीक हाँ है, सर। चलो आगे यस बढ़े। सर। ये स्टेप समझ में आ गई, कॉट हो गया कॉस अपॉन साइन, सेक वन अपॉन कॉस, सेक वन अपॉन कॉस, और ये सेक वन अपॉन कॉस। सिंपल, अंदर पहले क्या करो, एलसीएम ले लो, ठीक है, ये तो लिख दो उसको एज इट इज, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा, इसमें एलसीएम लिया हमने ऊपर, तो क्या आ जाएगा, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये आ जाएगा वन प्लस साइन थीटा, आएगा बेटा ऐसा, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें आपको डिनोमिनेटर वाला पार्ट का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर तो लिख दो एज इट इज, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस वन अपॉन कॉस थीटा। आया क्या समझ में, कोई कंफ्यूजन अभी तक, तो पूछ लो बेटा कोई भी स्टेप में, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो जरा, यस सर। कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड साइन स्क्वायर थीटा, यहां से देखो ये आपका देखो इस तरीके से है क्या, यदि मैं इसको लिखूंगा तो साथ में ये ऐसा आएगा क्या, मुझे बताना, ये कॉस थीटा के साथ में ये आ जाएगा वन प्लस साइन थीटा, ये समझ में आएगा क्या स्टेप, ऐसा आएगा क्या, ये आएगा नहीं आएगा, देखो ये इस फॉर्म में है a अपॉन बी और डिवाइड में है c, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे नहीं होंगे, होगा ऐसा, आप लिखोगे होंगे ऐसा ना सर। a अपॉन बी वन अपॉन सी, तो आ जाएगा a अपॉन बी सी, तो मैंने वही लिखा है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में होगा, ये देखो इस फॉर्म में ही है, ये आपका यस सर। ये फ्रैक्शन में है, डिवाइड ये आपकी टर्म है, सर तो मैं ये यही कहना चाह रहा था, यही कहना चाह रहा था, लेकिन ठीक मेरे है, को लगा अपन इसको ऐसे भी पहले सॉल्व कर नहीं, सकते। पहले मैंने इसको सॉल्व किया पूरे को, तब जाके वो साथ में मल्टीप्लाई में आया, पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा एलसीएम लेके, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देखो ये अपने पास क्या है, ये इस तरीके से है, अब इसमें क्या होगा आपका कॉस थीटा पहुंच जाएगा ऊपर, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस वन, और डिवाइड में आ जाएगा कॉस थीटा प्लस वन। ये समझ में आया नहीं आया, इसमें कोई कंफ्यूजन आ गया, समझ में आएगा बेटा ऐसा, क्योंकि देखो ये आपका जाएगा ऊपर, तो ये कॉस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा माइनस वन से, और डिवाइड में ये आ जाएगा, ये आया स्टेप समझ में दोनों को, सिंपल कैलकुलेशन है ये तो, ठीक है। यस सर आ गया सर। अब देखो यहाँ से जो हो रहा है कैंसिल, देखो यहाँ से ये एक कॉस हो रहा है कैंसिल कर रहा है कैंसिल, और यहाँ से ये एक कॉस हुआ कैंसिल, हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से क्या बच रहा है अभी, ये बच रहा है मेरे पास कॉस थीटा डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ पर वन माइनस कॉस थीटा डिवाइड में वन प्लस साइन थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ क्या बच रहा है, वन अपॉन कॉस थीटा, यहाँ बच रहा है साइन थीटा माइनस वन, और डिवाइड में कॉस थीटा प्लस वन। यहां तक समझ में आया क्या, पहले यहां तक कुछ प्रॉब्लम हो तो पहले पूछ लो, यहां तक कुछ कंफ्यूजन हो तो पहले पूछ लो बेटा, यहां तक किसी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो, दोनों को समझ में आ गया जो हमने किया है अभी यहां तक, यस सर आ गया सर। इनसे समझ में आ रहा है कि बेटा यहां तक कोई डाउट हो तो पहले पूछ लो, No sir, कोई डाउट नहीं। ठीक है। चलो तो अब देखो जरा, ये हमने इतना कर दिया, अब देखो आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, देखना इसकी वैल्यू देखो बेटा, हमेशा देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप जरा यहाँ ध्यान से देखना। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड कर लो, देखो अब हम कर रहे हैं, मेरे पास ये तो आया एज इट इज, क्या cos अपॉन साइन स्क्वायर, cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखना मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ध्यान से देखना, मेरे पास है वन माइनस कॉस थीटा, और डिवाइड में है वन प्लस साइन, मतलब मैं एकदम इस तरीके से साइन थीटा प्लस वन है, ठीक है, ये मेरे पास साइन थीटा प्लस वन है, तो अपन यहाँ पर क्या कर देते हैं, मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ, यहाँ से देखना, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या तो इसको वन ऐसे लिख दो, वन प्लस में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे सही रहेगा, वन प्लस साइन थीटा है, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं किससे, वन माइनस साइन थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ऐसा करने से क्या होगा, अभी आप देखना आपको समझ में आएगा बाद में। मैंने क्या किया है, मैंने इसमें इसका साइन चेंज करके, प्लस था तो मैंने क्या कर दिया, माइनस से सर रेशनलाइज किया है। हाँ वही किया है, ठीक है, प्लस यहाँ मेरे पास क्या है, वन अपॉन कॉस थीटा है, ऐसे ही मैं इसको मतलब बेटा कर रहा हूँ रेशनलाइज, तो यहाँ पर क्या होगा देखो, ये मेरे पास है साइन थीटा माइनस वन, डिवाइड में क्या है, cos थीटा प्लस वन है, यही है बेटा cos थीटा प्लस वन है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ,
cos थीटा माइनस 1 से कर रहा हूं, मतलब दोबारा उसको मैं रेशनलाइज करता हूं। समझ में आया ये स्टेप? इसमें कोई कंफ्यूजन तो बेटा पूछ लो पहले। आया दोनों को समझ में? ठीक है, अब देखो जरा, cos थीटा डिवाइड sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां पर देखो ये दोनों ऊपर की टर्म तो ऐसे कैसे लिख दो, क्या आया था 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस sin थीटा था बेटा। नीचे देखो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख दो बेटा। आ गया समझ में? प्लस ऐसे यहां पर देखो 1 अपॉन cos थीटा और यहां पर क्या आ जाएगा, जो टर्म ऊपर किए हैं उसको लिख दो एज इट इज sin थीटा माइनस 1 और साथ में क्या है cos थीटा माइनस 1 डिवाइड में देखो a प्लस बी ए माइनस बी cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आया दोनों स्टेप समझ में? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, इसके बाद देखो cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये टर्म तो आ गई एज इट इज 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहां पर देखो बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सोच के बताओ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, कोई आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू क्या आएगी? एक हम जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके 1 के इक्वल होता है? सर cos स्क्वायर थीटा लिख सकते। हाँ, cos स्क्वायर थीटा लिख दो बेटा, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, तो 1 माइनस दिस क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर इक्वल आ जाएगा प्लस 1 अपॉन cos थीटा। मुझे ये बताओ यहां पर है साइन थीटा माइनस 1 cos थीटा माइनस 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सोच के बताओ। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो जरा वहां से इसकी वैल्यू फाइंड करो। cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी, बताओ मुझे। क्या लिखूं? साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आपका 1 के इक्वल होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो ठीक है, पहले आप इतना देखो, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो पहले पूछ लो। सर 1 मिनट सर इसको कॉपी करना सर। हाँ कॉपी कर लो, कॉपी करो, और बेटा कहीं पूछना है तो कुछ पूछना है तो पूछ लो, इसको कॉपी कर लो, और कुछ कहीं कुछ किसी भी स्टेप में कुछ पूछना है तो पूछ लो, कॉपी करते जाओ इसको। डन सर। हो गया बेटा, दोनों नोट कर लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। यस सर डन। चलो ठीक है, अब देखो इतना आपने कर लिया, अब जब देखना इसकी नेक्स्ट स्टेप देखना, मैं यहाँ पर क्या करता हूं, अब तो बस 2 स्टेप में 3 स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। देखो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरे पास दिया हुआ है, मेरे पास ये टर्म तो आ गई, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये मेरे पास, इसको तो लिखो भी एज इट इज, जो मेरे पास देखो ये cos से एक बार cos कैंसिल हो गया, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बच गया, मेरे पास बच गया 1 अपॉन cos थीटा और sin स्क्वायर थीटा बच गया बेटा, दोनों मल्टीप्लाई हो गए आपस में, ये cos थीटा sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या बच रहा है, ये बच रहा है 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस sin थीटा बच रहा है बेटा, प्लस यहाँ पर देखो देखो ये भाई, जरा मुझे ये बताओ, ये माइनस है ये प्लस है, तो बेटा प्लस माइनस क्या माइनस लिख दूं क्या, क्योंकि क्या है देखो ये प्लस में है ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस लिख दिया मैंने। उसके बाद देखो मेरे पास क्या बच रहा है, 1 अपॉन अगेन देखो cos और sin स्क्वायर लिख दो बेटा, cos थीटा sin स्क्वायर थीटा, यहां से देखो मैंने यहां से माइनस कॉमन निकाला तो ये आएगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, और मैंने क्या किया है बेटा, मैंने इसमें से माइनस कॉमन निकाला है, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा। ये समझ में आया नहीं आया स्टेप, पहले मुझे ये बताओ, ये समझ में आई नहीं आई स्टेप आपकी, ये स्टेप तो आ गई एज इट इज। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने इस सर आपने माइनस क्यों लगा रखा है, इधर प्लस होएगा ना सर। देखो बेटा ये प्लस है और अंदर ये टर्म आपकी माइनस में है, तो बेटा प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा ना। आप मुझे बताओ, सपोज ये ऐसा लिखा हुआ है प्लस है और हाँ सर आ गया सर। 1 अपॉन माइनस 2 है, तो मैं इसको माइनस 1 अपॉन 2 बोल सकता हूँ बेटा, क्योंकि प्लस माइनस क्या माइनस, यस सर। तो वही किया है मैंने। ठीक है, माइनस में आ गया, फिर मैंने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन निकाला और इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब देखो जरा, अब तो देखो ये हो जाएगा सॉल्व, ये माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा, प्लस में दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो मैं क्या लिख दूं, 1 अपॉन cos थीटा sin स्क्वायर थीटा, ये आपका टर्म आ गया इट इज
1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर देखो बेटा ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहां क्या बचेगा मेरे पास 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये समझ में आया नहीं स्टार? पूछो इसमें कुछ समझ में आया नहीं आया बेटा? आ गया समझ में? देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखो ये टर्म है और ये टर्म है, देखो बेटा एग्जैक्टली सेम है क्या, कर दूं पूरा पूरा कैंसिल, आंसर क्या आ गया इसका 0, 0 इज द आंसर। आया नहीं आया समझ में? कोई कंफ्यूजन तो बेटा पूछ लो दोनों सर को। ये 1 माइनस साइन थीटा क्यों होगा सर? 1 माइनस कॉस थीटा कैसे होगा सर? ये कौन सा? ये तो 1 प्लस साइन थीटा सर, ये लास्ट में लिख रखा है। हाँ ये हाँ सर। क्यों क्यों ये देखो ना, अरे मैंने इसको ये दो आपकी एक टर्म ये है एक टर्म ये है, माइनस माइनस तो क्या दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया बेटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये टर्म बच गई और ये टर्म बच गई। आया नहीं आया समझ में? सर एकदम सर मेरे को 1 मिनट समझ में नहीं आया। अपन ने माइनस कॉमन माइनस अपन है माइनस बाहर लिख रखा है, हाँ। तो मल्टीप्लाई माइनस को मान लो मल्टीप्लाई करते हैं एक एक इक्वेशन से, तो हाँ। सही हो जाएगा साइन थीटा माइनस। आप मुझे ये बताओ माइनस एक्स मल्टीप्लाई माइनस वाई लिखा हुआ है, ठीक है बेटा, मेरे पास ये लिखा हुआ है माइनस एक्स, तो देखो आपकी इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, कितना आ जाएगा एक्स वाई आ जाएगा, ये एक्स वाई। यस सर। तो वही तो क्या है आपकी एक टर्म तो ये है, इसको यदि मैं इसको x मान लूं और इसको y मान लूं तो बेटा माइनस माइनस तो प्लस हो गया और x y लिख दिया मैंने, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी देखो दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है टर्म ये। सर माइनस बाहर कॉमन का है बात का ले रखा है, वो मैंने यहाँ से कॉमन लिया है, देखो मैंने इसमें से कॉमन लिया है, मैंने ऐसा कॉमन क्यों लिया, तो देखो आपकी यहाँ पर टर्म क्या है 1 माइनस कॉस है, यहाँ पर cos माइनस 1 है, तो इसलिए मैंने यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया, जिससे कि दोनों आपके टर्म क्या हो जाए सेम हो जाए, बाद में फिर कैंसिल इसलिए हो गए। मैंने यहाँ से माइनस कॉमन निकाला है, यहाँ से माइनस कॉमन निकाला है, जैसे कि आपका ये 1 माइनस कॉस बन जाए, 1 माइनस साइन बन जाए, इसलिए मैंने यहाँ से माइनस कॉमन निकाला है, फिर सेम हो गया कैंसिल हुआ तो कितना आ गया, इसका आंसर 0 आ गया। आया समझ में अब? यस सर। इसकी प्रैक्टिस करना नहीं है बताना, मैं दोबारा इसको सॉल्व करा दूंगा, इसको नोट कर लो अभी, ठीक है, इसको नोट करो 1 मिनट सर। हाँ नोट कर लो। नोट करो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहीं भी कुछ पूछना हो तो बेटा पूछ लो। अच्छा बेटा डन सर। ये टाइम सही है ना, इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है टाइम में दोनों को? नहीं नहीं सर, नो प्रॉब्लम। एशिया में टाइम में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें बेटा, टाइम सही है ये बेटा, एशिया कुछ प्रॉब्लम है क्या इस टाइम में? ठीक है तो हम ये टाइम कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? नो सर, एक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो यार, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो ये तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है, ये आपका बेटा एनास्टेसी में वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ साइन ट्वाइस ब्रैकेट में है 2/1, ये आपके सब अंदर आपके सब मल्टीप्लाई में है, 2/1 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 4/3 एंड सो ऑन, लास्ट तक चल रहा है ये x-1/x-2, ठीक है? ये आपको दिया हुआ है इक्वल टू 1, ये आपको दिया हुआ है इक्वल टू 1, तो इसमें उसने आपसे x की वैल्यू पूछी है, इक्वल टू 1 है तो इसमें पूछा है फाइंड x, ये क्वेश्चन है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, आपको देख के लगेगा ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है, पर देखो बहुत इजी सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है sin 2 ब्रैकेट में है 2/1 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 4/3, ऐसा आपको दिया हुआ है एंड सो ऑन, कहां तक x-1/x-2 तक इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो इसमें उसने आपसे x पूछा है। देखो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सा इसका स्टेप है। देखो या आप देखो जरा, यदि मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लूं
देखो क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है साइन ट्वाइस 2/1 मल्टीप्लाई 3/2 है, मल्टीप्लाई 4/3 है। मुझे ये बताओ, यदि ये इस प्रोसेस से मैं आगे लिखते जाऊं तो यहाँ पर बेटा यहाँ बताओ, मैं यहाँ पर नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, तो सोच के बताओ। 2/1 है, 3/2 है, 4/3 है, नेक्स्ट बताओ। 5/4 ठीक है, सही है, 5/4 चलते जाएंगे। आपकी लास्ट टर्म दी हुई है x - 1/x - 2, इससे जस्ट प्रीवियस टर्म क्या लिखूंगा, सोच के बताओ। सर इससे प्रीवियस टर्म होगी x x/x-1 नहीं, और थोड़ा सोचो, x x x माइनस सोचो। x + 1/x + 2। नहीं, आप देखो यहां से नोट करो, 5/4 था, ये 4 तो ये 4 आ रहा है 4, तो x - 2 तो यहां पर आ जाएगा x - 2, यहां पर ये इससे एक लेस है तो क्या आ जाएगा x - 3। आया क्या समझ में, आएगी ये टर्म। आप इस पैटर्न को देखो बेटा, 5/4 है तो इससे प्रीवियस टर्म क्या आ गया 4/3, मतलब ये 4 तो ये 4 आ गया, x - 2 आ गया, 4 से एक टर्म कम तो क्या होगी बेटा x - 2, कितना आ जाएगा x - 3। आएगा नहीं आएगा, यस सर, दोनों को समझ में आया नहीं आया बेटा, आ गया समझ में, आ गया आएगा ये। आ गया सर। ठीक है, अब देखो 2 2 कैंसिल हुआ, 3 3 कैंसिल हुआ, 4 4 कैंसिल हुआ, 5 क्या हुआ बेटा 5 हुआ कैंसिल, इसके बाद टर्म जो आएगी उससे 5 कैंसिल हो जाएगा बेटा, होगा कैंसिल। x - 2 Yes, sir. x - 2 कैंसिल होगा, x - 3 इससे प्रीवियस टर्म जो आएगी यहाँ पर ऊपर आएगा x - 3, वो भी इससे कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा, केवल मेरे पास बचेगा sin 2, sin 2 क्या बच रहा है into 1। x - 1, ये बचेगा आपका, क्योंकि ये किसी से कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ये आपकी लास्ट टर्म है इसकी, तो किसी से कैंसिल होगा नहीं आपका x - 1 इक्वल टू 1 के इक्वल। ये समझ में आया नहीं आया स्टेप, क्योंकि बेटा आपका x - 1 तो कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद में कोई टर्म है ही नहीं, तो आपका x - 1 बचा, यहाँ पर केवल आपका ये बचेगा x - 1। आया दोनों को समझ में, कोई कंफ्यूजन? यस सर, आ गया सर। ठीक नो है, सर, नो प्रॉब्लम। बस अब तो क्या करना है, sin 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 2x - 2, 1 है तो हम जानते हैं क्या होता है sin 91 होता है बेटा। अब तो सिंपल हो गया, आप कंपेयर कर दोगे तो 2x - 2 = 90। ठीक है, सॉल्व कर दो, 2x कितना 92 आ गया, तो x कितना आ गया 46 डिग्री। दिस इज द आंसर, ये आंसर आ जाएगा। आया क्या दोनों को समझ में? हाँ देखो इसी क्वेश्चन, दोनों को समझ में आ गया बेटा? यस सर, बहुत इजी था सर। हाँ सर, आ गया सर। हाँ इंस्टा समझ में आया बेटा, कैसे किया? यस सर। ठीक है, तो बस इसमें, क्योंकि आप देखो बेटा जब ये आपकी लास्ट टर्म है तो बेटा आपका x - 1 तो कैंसिल नहीं होगा, बाकी सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच गया sin ट्वाइस और x - 1 था, sin 90 लिख दिया, कंपेयर किया, सॉल्व किया, x कितना आ गया 46, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डन सर। डन बेटा, नोट कर लिया इसको, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना, मैं यहां पर क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये खुद ट्राई करना, मैं यहां पर क्वेश्चन लिख रहा हूं। देखो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, आपको पी क्यू आर दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है इफ p इक्वल टू, p आपको दिया हुआ है, ये रूट में है, स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट में है 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड 1 प्लस साइन एक्स, ये आपको p दिया है बेटा। ठीक है, फिर आपको q दिया हुआ है, q दिया हुआ है 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड कॉस एक्स, ये आपको q दिया हुआ है, और आपको r दिया हुआ है कॉस एक्स डिवाइड, r आपको दिया हुआ है कॉस एक्स डिवाइड 1 प्लस साइन एक्स। ओके बेटा, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको p q r ये दिया हुआ है, तो इसमें बोला है देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं, पूछा है इसमें कौन सही है, ये आपको चेक करना है। तो मुझे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है p इक्वल टू q नॉट इक्वल टू r, बी ऑप्शन दिया हुआ है, बी में दिया है आपको q इक्वल टू r बट नॉट इक्वल टू p, q इक्वल टू r नॉट इक्वल टू p, सी ऑप्शन दिया हुआ है r इक्वल टू p
आर इक्वल टू पी बट नॉट इक्वल टू क्यू। डी ऑप्शन दिया हुआ है पी इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर। ये है, ये आपको इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको चेक करना है कौन सा इसमें आंसर इसका आएगा। देखो कैसे करना है, आपको पी क्यू आर 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं करता क्या हूं, मैं इस पी वाले पार्ट को सॉल्व करता हूं। मैं इस पी को सॉल्व करता हूं। देखो मुझे यहाँ पर पी दिया हुआ है, पी क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड 1 प्लस साइन एक्स दिया है। मैं क्या कर दूं इसको, मैं इसको रेशनलाइज करता हूं। ठीक है, देखो सर इसका बी आंसर आएगा। नहीं, इसका आंसर डी आएगा। तीनों आपस में इक्वल आएंगे। देखो कैसे आएंगे, देखो 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स है, मैं इसको रेशनलाइज कर रहा हूं। 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो सॉल्व कर दें तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो बेटा ऊपर तो बन जाएगा होल स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। यहां पर कितना आ जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिख दो बेटा, आएगा ये। ठीक है, तो सॉल्व कर दें तो p इक्वल टू यहां से आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स के, तो आ गया ऐसे कैसे, हम जानते हैं ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। दोनों पे स्क्वायर लगाया, रूट के अंदर है तो क्या आ जाएगा, रूट से आ जाएगा बाहर 1 सर ये माइनस, नीचे cos स्क्वायर x कैसा है? अच्छा आइडेंटिटी एंटी अप्लाई कर दी बेटा, तो p आ जाएगा, नहीं आएगा, p आ गया 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो यहां से आपको एक तो मिल गया कि अब देखो q भी आपका क्या है, यही है, तो देखो p और q आ गए सेम, आपको p और q तो सेम मिल गया, मिला सेम। इतना समझ में आया क्या? देखो p कितना आ गया 1 माइनस साइन अपॉन कॉस, q भी आपका यही आ रहा है, आ गया p और q सेम। थोड़ा सा मैं r को सॉल्व करता हूं। r मेरे पास क्या है, cos x अपॉन 1 प्लस साइन x। मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं 1 माइनस साइन x से, दोनों को कर दूं, मैं ट्राई करता हूं, चेक करता हूं कि होता है तो सॉल्व। तो r इक्वल टू cos x, माइन्यूट कर लो 1 माइनस साइन x, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो सॉल्व करूं इसको तो कितना आएगा, cos x 1 माइनस साइन x और डिवाइड में कितना आ जाएगा cos स्क्वायर x, इससे एक cos से कैंसिल, तो r कितना आ गया 1 माइनस साइन x अपॉन cos x। देखो r भी आ रहा है सेम, इसके इक्वल आ गया, तो p इक्वल टू q इक्वल टू r। दिस इज द ऑप्शन। आया नहीं आया समझ में? कोई कंफ्यूजन तो बेटा पूछ लो। p क्या सॉल्व किया, p समझ में आया क्या सॉल्व किया, q आपका ऐसे कैसे ही है, r को मैंने अगेन क्या कर दिया, रेशनलाइज कर दिया, तो ये भी आपका q के इक्वल आ गया। तो p q r तीनों इसमें क्या आ गए, इक्वल आ गए, p इक्वल टू q इक्वल टू r। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आ जाएगा। आया दोनों को समझ में? कोई कंफ्यूजन बेटा तो पूछ लो। आ गया क्या नो समझ सर, में? नो कंफ्यूजन। ये सर आ गया 1 मिनट सर, 1 मिनट हाँ सर। हाँ, नोट कर लो, नोट कर लो बेटा इसको। नोट करो, और कुछ पूछना हो तो पूछ लो, कहीं भी कुछ पूछना हो तो। नो सर, नो प्रॉब्लम। हाँ इंशा समझ में आया बेटा? कोई कंफ्यूजन तो बेटा पूछ लो। आ गया समझ में? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्राई, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्राई करें बेटा। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा सर हूँ। रिजॉइन करना है ना? हाँ सर बेटा, रिजॉइन करना है ना? हाँ बेटा करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अब दोनों ट्राई करना है। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2, ये दिया हुआ है। ठीक है, देन उसने आपसे पूछा है देन साइन 8 थीटा प्लस कॉसेक 8 थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन लिख रहा हूं, ऑप्शन दिए हुए हैं 2, A2 दिया हुआ है, B दिया हुआ है 2 टू द पावर 4, C दिया हुआ है 2 टू द पावर 2 एंड D दिया है 2 टू द पावर 8। ये बताना है इसका आंसर क्या है। आता है तो चैट बॉक्स में लिखना है इसका आंसर। साइन प्लस कॉसेक 2 दिया हुआ है, तो साइन 8 प्लस कॉसेक 8 क्या होगा? आता है तो चैट बॉक्स में लिखना है इसका आंसर। दोनों ट्राई करो एक बार इसको, फिर मैं कराऊंगा सॉल्व इसको। दोनों ट्राई करो। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, हाँ इंशा का आंसर आ गया बेटा, सही है, वेरी गुड इंशा बेटा, सही है आपका आंसर।
चलो मैं आप ट्राई करो बेटा, आंसर का आंसर आ गया सही है, चलो मैं आप ट्राई करो। तो फिर मैं कराता हूं, ट्राई करो, बताओ कितना आएगा इसका आंसर। इंशा का तो आ गया सही है। सर मेरे हिसाब से मैं कंफ्यूज हूँ सर, 2 में और 2 में। बताओ, हाँ बताओ कौन सा आएगा। सर 2। कैसा आया? 2 आएगा, बताओ कैसा है। सर मैं कंफ्यूज हूँ। देखो यहाँ देखो कैसा आएगा, देखो यहाँ देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर इसकी पावर कुछ भी हो, हमेशा इसका आंसर देखो क्या आएगा, ध्यान से देखना। देखो साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये एक आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये आपको 2 के इक्वल दिया हुआ है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं। साइन थीटा कॉसेक को क्या बोल दूं, 1/sin थीटा, किसके, 2 के इक्वल। तो सॉल्व करें एलसीएम लेने पर, तो एलसीएम लेने पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin थीटा, किसके बेटा, 2 के इक्वल आ जाएगा ये। ठीक है, आगे सॉल्व करें, इसको यहां शिफ्ट कर दो तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके, 2sin थीटा के इक्वल। ठीक है, इसको शिफ्ट करो एलएचएस साइड में तो माइनस का आ जाएगा ये, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2sin थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया नहीं आया? एक बार देखो जरा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, मैं क्या बोल सकता हूं इसको, साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, बेटा बोल सकता हूं क्या, बन रहेगा ये। इसको ओपन करो, ठीक है, बस ये आपका 0 के इक्वल है, तो मैं क्या लिख दूं, साइन थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। हम जानते हैं ये क्या होता है बेटा, ये आपका होता है साइन 90। ठीक है, कंपेयर करो, थीटा कितना, 90 आ गया, आया 90 आ गया। बस अब तो क्या करना है आपको, इसमें पुट कर दो जो आपसे पूछा है। क्या पूछा है, साइन 8 थीटा। सर अब साइन 90 होता है 1 और कॉसेक 90 भी होता है 1, बस तो हो गया सही। बस आ गया आंसर 2। तो देखो साइन 90 8 प्लस कॉसेक 98, ठीक है, तो कितना, 1/8 प्लस 1/8 कितना, 1 + 1 कितना, 2 आ गया। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप याद रख लो, पावर कुछ भी दी है और ये आपको 2 के इक्वल दिया हुआ है, तो हमेशा इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। पावर कुछ भी दी हो, क्योंकि आप देखो बेटा 1 की पावर कुछ भी हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा ना, उसका आंसर आएगा। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, साइन प्लस कॉसेक आपको 2 के इक्वल दिया हुआ है, पावर कुछ भी हो तो हमेशा उसका आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा, ये फिक्स है। दोनों को आया समझ में ये क्वेश्चन? तो क्वेश्चन बेटा ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, पावर कुछ भी बोल दे, 9 10 11 12 कुछ भी बोल दे, तो हमेशा इसका आंसर क्या आने वाला है, सर 2 मिनट दे दीजिए सर, इसको नोट नोट कर लो, लिख लेते हैं। नोट कर लो, सेशन दोबारा ज्वाइन कर लेना एंड होने पर। ठीक है, इसको नोट कर लो, नोट कर लो इसको, और सेशन दोबारा ज्वाइन कर लेना। सर आप टेस्ट का बोल रहे थे ना सर, कब हाँ लोगे टेस्ट? तो आप पहले वो शीट तो कंप्लीट करो, तभी तो मैं टेस्ट लूंगा बेटा। और सर मेरी सर एक रिक्वेस्ट है, आप हाँ टेस्ट लोगे भी ना सर तो अगले हफ्ते लेना सर, क्योंकि सर अब इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल हो चुका है सर, बहुत कम टाइम मिलता है। संडे रख लूं? नहीं सर, मंडे को लीजिए सर, सैटरडे संडे पढ़ लेंगे ना सर उसके ठीक टेस्ट है, के। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मंडे रख लेंगे। चलो बेटा सेशन दोबारा ज्वाइन कर लो, मैं इसको एंड कर दूं मीटिंग को, नोट कर लिया सर? 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, नोट करो। मुझे बताना, टाइम भी होने वाला है। यस सर। सर बस 1 मिनट सर, मैं इसको शुरू से नोट हाँ, लिखना भूल गया सर। कर लो नोट कर लो। नोट कर लो, फिर मैं सेशन दोबारा ज्वाइन करना आप। सर डन। चलो बेटा मीटिंग अब एंड कर रहा हूँ, आप दोबारा सेम लिंक से ज्वाइन कर लेना, ठीक है? यस।